आप देख रहे हैं टाइम्स नौ भारत और हेडलाइंस के बाद रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा किया है उत्तराखंड के रहने वाले नितिन पंत नाम के एक शख्स ने। नितिन पंत वो शख्स है जो धर्मांतरण केस में गिरफ्तार कलीम सिद्दीकी के लालच का शिकार हुआ था। जी हां, कलीम ने नौकरी, शादी और पैसे का लालच देकर नितिन को अली हसन बना दिया था। इस दौरान उसे राजस्थान और फिर मुजफ्फरनगर के मदरसे में रखा गया। नितिन ने बताया कि उसे कलीम सिद्दीकी हिंदू लड़कियों को वश में करने के लिए कहता था, हिंदू लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने के लिए कहता था, युवाओं को नशे की लत लगाने के लिए कहता था। नितिन ने बताया कलीम सिद्दीकी के पास विदेशों से पैसा आता था और दिल्ली के रोहिणी में उसका एक हेड ऑफिस भी था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलीम सिद्दीकी वो शख्स है जिसे अभी अभी गिरफ्तार किया गया है और नितिन पंत नाम के एक शख्स ने इस बात का खुलासा किया कि कैसे कलीम सिद्दीकी उसे बरगला रहा था, लड़कियों को वश में करने के लिए कहता था और जबरन लोगों से धर्म परिवर्तन करने की बात कहता था। 7-8 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वही यूँ कहा करते थे, भाई विदेशों से पैसा आता है, तुम्हें पैसे की मदद मिलेगी। जो हिंदू लड़कियां उनको बहलाओ फुसलाओ, लड़कों को नशे की आदत डालो, उनके वीडियो बनाओ, क्लिपिंग बनाओ, उनको अपने धर्म के हमारी तरफ लाओ, हमारे धर्म में उनको ब्लैकमेलिंग करो उनके साथ कि भाई तुम्हारे वीडियो हैं, तुम्हारे घर में पहुंचा दे जाएंगे, तुम मुसलमान हो जाओ, इसके लिए आपको पैसा मिलेगा। अरब से, पाकिस्तान से, हर जगह से, हर मुस्लिम कंट्री हमारी मदद करती है, हमारे पास पैसा आ रहा है, उसकी चिंता मत करो। कितने टाइम तक रहे थे तुम उस मदरसे में? मैं उस मदरसे में तकरीबन 6 महीने रहा। मेरे ख्याल से इसमें अब तक जब मैं मिला था उस समय तक तो 10,000 संख्या थी और अब बढ़ भी गई होगी। और इसमें तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके 25-30 आदमी तो वहीं रहते हैं, फिर और अलग अलग जगह पे उनका रोहिणी में भी एक सेक्टर है, 15 सेक्टर में कोई मकान है। और उनके पास 2 लड़के आते थे, एक पंजाब से थे, वो कभी सिख थे और मुसलमान हुए, तो उनका नाम था अहमद, और उनके पास एक लड़का आता था अब्दुल्ला, जो विकास नगर का था, कभी हिंदू था फिर मुसलमान हो गए थे लोग। और उनको पैसे एक बार उनको एक को 50,000 रुपये दिए, अकरम को एक बार 2.5 लाख रुपए दिए। और उसके वहाँ वो यूँ बता के गया सबको कि जैसे उनके नेटवर्क में जो बात हुई होगी कि जी मैं तो बस दुकान खोलूँगा मुजफ्फरनगर में, लेकिन वो उस पैसे को लेके वहाँ से चला गया। और वहाँ एक शख्स और मिला था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, वो यूँ बताता था कि मैं मुजाहिद हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का एहसान है कि मुख्यमंत्री जी मेरी मदद कर रहे हैं और सरकार मेरी मदद कर रही है इन जालिमों के खिलाफ़ लड़ने में। मैं चाहूँगा कि ऐसे जालिमों को, जो इनका नेटवर्क है बहुत बड़ा, ये अकेले नहीं हैं। एक माही में मदरसा है, वहाँ के मौलवी इंतजार है। एक मैंने रामपुर मधियारा में बताया था, वो सिख जातियों का मदरसा है, वो उन्होंने भी मेरे साथ बर्बरता की, मेरे साथ जालिमा व्यवहार किया, मेरे साथ मारपीट की और मेरे से यूँ कहा कि फला चीज़ करो। अब मैं नहीं माना तो मेरे को इधर से उधर स्थानांतरित करते रहे। ऐसे जालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। कितने महीने रहे तुम? रामपुर मनियार में 2 महीने रहा, फुलत में मैं 6 महीने रहा। तो बड़ी खबर यह कि उत्तराखंड के रहने वाले नितिन पंत ने हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। कलीम सिद्दीकी को कल एटीएस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि कलीम सिद्दीकी लोगों को जबरन धन परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाता था, हिंदू लड़कों से मिलता था और उनसे कहता था कि लड़कियों को वश में करिए और उनको लालच दीजिए, पैसा, शादी, नौकरी। आदर्श का रुख करते मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत के लिए। आदर्श, हैरान करने वाला खुलासा है और टाइम्स नौ भारत ने एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन चलाया था जिससे दुनिया की आंखें खोल दी थी। कैसे अबू बकर नाम का शख्स जबरन धन परिवर्तन कराता था, क्या कुछ नया अपडेट है आपके पास? देखिए, यूपी एटीएस ने इससे पहले भी खुलासा किया था कि कैसे 1000 से ज़्यादा लोगों का पूरे यूपी में धर्म परिवर्तन करवाया गया है। उसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे, उसी कड़ी को जोड़ते हुए यूपी एटीएस ने एक बार फिर से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मैं आपको बता दूं कि ये ग्लोबल पीस सेंटर और जमीयत वलीउल्लाह का भी अध्यक्ष रहा है, यानी एक बड़ा स्कॉलर मुस्लिम में रहा है। इसको लेकर एक बात और एटीएस ने कही है कि कई दूसरे देशों से विदेशी फंडिंग और साथ ही साथ हवाला का जो पैसा था वो भी भारत आता था और उसका इस्तेमाल जो धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता था।
तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट था और इसको लेकर और भी तार जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि ऐसे ही तार कानपुर से जुड़े हुए थे। कानपुर में कई लोग ऐसे सामने आए थे, कई मोहल्ले ऐसे सामने आए थे जहां पर ये कहा जा रहा था कि धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए कई लोग, कई गिरोह यहां पर भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल जो नई गिरफ्तारी है यूपी एटीएस की तरफ से, माना जा रहा है कि इस धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण के मामले में उनके हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। क्या इस बात का खुलासा हो पाया यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी के बाद कलीम सिद्दीकी से बातचीत में कोई नई बात सामने आ पाई है? क्योंकि जो बातें नितिन कह रहे हैं वो हैरान करने वाली है। यानी वो कहते हैं कि हिंदू लड़कियों को वश में करो, उनसे शादी करो, उनके अश्लील वीडियोस बनाओ, उनको नौकरी का झांसा दो, पैसे का झांसा दो। तो क्या कुछ कलीम सिद्दीकी से पूछताछ में बाहर आ पाया अभी तक? देखिए, जो बातें नितिन ने अभी बताई हैं वो कोई नई बात नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले जो धर्म परिवर्तन करने के बाद वापस अपने धर्म, हिंदू धर्म में लौटे थे, उन लोगों ने भी ये बातें बताई थी कि उन्हें किस तरीके के लालच दिए जाते थे और अगर वो उसका विरोध करते हैं तो उसको किस तरीके से धमकाया जाता था। तो ये जो बातें नितिन ने कही हैं ये सामान्य बातें हैं। हालांकि जो यूपी एटीएस ने मौलाना से पूछताछ की है उसमें कुछ एक तथ्य जरूर निकल कर आए हैं। उसमें कहा जा रहा है कुछ और ऐसे लोग हैं जो यूपी में और साथ ही साथ देश के दूसरे हिस्सों में सक्रिय हैं और बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उनका भी नाम सामने आया है। हालांकि उसे अभी पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि आखिर वो कौन लोग हैं, कहां उनका ठिकाना है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसी के तहत कड़ी जोड़ते हुए उन लोगों तक भी यूपी पुलिस और यूपी एटीएस पहुंचने की कोशिश करेगी। चलिए आदर्श, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए